हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के 1 दिसंबर 2022 को थर्ड शिफ्ट में हुए जीके के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में वो सभी बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन होंगे। वो आज जो शिफ्ट में आए हैं क्वेश्चन वही होंगे। तो इससे आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है, आने वाली जो शिफ्टों में जो एग्ज़ाम है जिन बच्चों की, उनका सबको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर होगा भूपेश बघेल। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछे थे। ठीक है, तो आपको वहाँ से रिलेटेड और जो एक्स्ट्रा नो पॉइंट्स हैं वो भी याद करने हैं। जैसे गवर्नर कौन है वहाँ की, तो अनुसुईया उइके। और बाकी राज्यों के भी मुख्यमंत्री और गवर्नर याद कर लेने, क्योंकि मुख्यमंत्री और गवर्नर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रण उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो हाल ही में रण उत्सव आयोजित किया गया था गुजरात राज्य में। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो वहाँ तो ऐसे करंट अफेयर के और पूछे जा सकते हैं कि उत्सव वगैरह से, त्यौहार वगैरह से कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, कहाँ आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, तो और वहाँ से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद करने हैं करंट अफेयर में। जैसे यहाँ के सीएम कौन हो गए, भूपेंद्र पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था विटामिन ए, B12, C और D के साइंटिफिक नेम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है। तो इस पहला था ए, तो उसका था रेटिनॉल। B12 का था साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। तो ये इनको मैच करना था, मैच करने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे रासायनिक नाम पूछे थे। ठीक है, तो रासायनिक नाम से और इनसे इनके डिजीज से वाले क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन था कि 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो ये होंगे गंगवान कोरिया गणराज्य में। ठीक, तो ये भी एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही हर तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं आज की में। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स से आगे भी क्वेश्चन आएंगे कि ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे, और कोई ग्रीष्मकालीन पूछ लेगा 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस पाने वाला गणराज्य वाला राज्य कौन सा बना है। तो इसका आंसर था केरल। ठीक है, तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन था। तो ये ऐसे योजनाओं वाले क्वेश्चन और स्टेट से में कौन कौन से कहाँ लागू हो रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो केरला के जो सीएम है वो पिनराई विजयन है और गवर्नर है मोहम्मद आरिफ। तो करंट के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले। अगला क्वेश्चन था कि तरंग वेल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कल्चर का क्वेश्चन था, जो डांस और कल्चर से पूछा गया था। तो इसका आंसर था गोवा। तो गोवा का है जो तरंग वेल लोक नृत्य है। तो गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत है और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। तो ये भी आपको याद रखना है, और बाकी लोक नृत्य और राज्यों के भी याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन था कि फैमिली डॉक्टर स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का ही है। तो फैमिली डॉक्टर स्कीम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश राज्य के जो सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रख लेनी है। और वहाँ जो फेमस चीज़ें हैं क्या क्या है आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा हो गया और भी विशाखापट्टनम, तो इनसे रिलेटेड भी याद रखनी है। यहाँ पे झीलें कौन कौन सी है। अगला क्वेश्चन था कि चोल राजा विजयालय द्वारा स्थापित प्रदेश कौन सा है। तो ये चोल डायनेस्टी से क्वेश्चन था, यानी जो दक्षिण भारत में राजवंश थे। तो इसने विजयालय वंश का शासक था, चोल वंश का। तो इसने कौन सा नगर स्थापित किया था, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तंजावुर। कई एनालिसिस वालों ने मंदिर दे रखा है, जबकि मंदिर गलत है, उसने प्रदेश की पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा यमुना नदी। यानी जो भारत में हिमालय आता है भारतीय क्षेत्र में, तो उससे कौन सी नदी निकलती है। तो उसका आंसर था यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी जो गंगोत्री भारत से निकलती है, हरिद्वार। ठीक है, तो ऐसे ही नदियों के उद्गम और नदियों के भी उद्गम पूछ सकते हैं। इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए नदियों से, और आने वाली नदियों में भी, आने वाली शिफ्टों में भी नदियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय बैंक RBI का कौन सा कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक मतलब भारत की केंद्रीय बैंक है RBI। तो उसके 4 मतलब ऑप्शन में 4 थे, और उसमें से 3 उसके कार्य थे और एक कार्य नहीं था। तो वो था कि लोगों को धन जमा करना। तो RBI जो होता है लोगों का धन जमा नहीं करता। ठीक है, ये तो जो भी बाकी के बैंक है पूरे देश में उनको कंट्रोल करता है। और इससे रिलेटेड भी पॉइंट्स याद कर लेने की कब इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और कौन इसके गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि PC मालनोबिस किससे संबंधित नहीं थे। तो ये एक फेमस पर्सन से क्वेश्चन रिलेटेड से क्वेश्चन था, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन था। तो PC मालनोबिस ने सांख्यिकी के सिद्धांत दिया था, और इन्हीं के ऊपर भारतीय सांख्यिकी संस्थान की कोलकाता में स्थापना हुई थी। तो इसमें से 3 तो इनसे रिलेटेड थे, और एक पॉइंट था जो इनसे रिलेटेड नहीं था, वो आपको आंसर में
सही करना था। अगला क्वेश्चन था वाद्य यंत्र से और इनके कलाकार। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे। तो इनके जो गुरु थे वो उस्ताद अलाउद्दीन खां थे। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां। और पंडित रविशंकर जो थे वो एक सितार वादक थे, यानी भारत शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र सितार के बजाते थे। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन आ सकते हैं वाद्य यंत्र वगैरह से। अगला क्वेश्चन था फिर से नदियों से क्वेश्चन आया था कि भारतीय हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो यमुना नदी है, जिसके की और भी आपको बाकी पॉइंट्स याद करने की। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ क्या हैं, चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन। तो ये सब यमुना नदी के सहायक नदियाँ हैं। और बाकी क्वेश्चन सहायक नदियों से आ सकते हैं कि किसकी सहायक नदी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल पॉलिटी का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, जिनमें से 3 तो मौलिक अधिकार थे और एक मौलिक अधिकार नहीं था। और वो 4 ऑप्शन ये है, इसमें से इसका सही आंसर होता मत देने का अधिकार। तो मत देने का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है, ना कि एक मौलिक अधिकार है। बाकी सभी मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन और म्यांमार की सीमाओं के मध्य कौन सा पुरातात्विक स्थल मौजूद है। तो एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन था। तो चीन और म्यांमार की सीमाओं के मध्य जो भारत में कोई पुरातात्विक स्थल है जो कि मौजूद है, तो उसके बारे में पूछा गया था। उसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसके वो ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। तो आप इसका क्वेश्चन आप सर्च करके, ठीक है, तो आप देख लेना कि कौन सा था। जो भी होगा वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। ये फिर से एक नदी का क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन आए थे इसमें नदी से रिलेटेड। तो इसका आंसर था कि गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो ये उद्गम से दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी। और इसकी सहायक नदियाँ भी याद कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये जो आज के रियल क्वेश्चन थे कि यही आए थे जो शिफ्ट में थे, 3rd शिफ्ट में। और इसी प्रकार के आएंगे और काफ़ी मतलब नॉर्मल आ रहा है जीके का पेपर, कोई हार्ड नहीं है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आगे जिनके भी आने वाली शिफ्ट में जिनके भी एग्ज़ाम है वो उनको पता चल सके कि किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, जीके किस लेवल की पूछी जा रही है, और वो डरे ना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।